मेवात हिंसा को लेकर गुरुग्राम के तिगरा गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत का उद्देश्य केवल तिगरा गांव के नौजवानों पर हुई एफआईआर और गिरफ्तारी हुई उनके पक्ष में था। ग्रामीण चाहते हैं कि उन नौजवानों पर कोई एफआईआर दर्ज न हो। बता दें कि इस महापंचायत में ग्रामीणों ने फैसला लिया कि वो अपने आने वाले समय में उपायुक्त और कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपेंगे। मेवात हिंसा को लेकर आज गुरुग्राम के तिगांव गांव में एक पंचायत रखी गई थी और इस पंचायत का उद्देश्य केवल और केवल इतना था कि जितने भी लोगों के खिलाफ जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्षेत्र के जितने लोगों को सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में जो है ये महापंचायत का आयोजन किया गया था। फिलहाल जो है महापंचायत जो है वो खत्म हो गई है। क्या कुछ इस महापंचायत में जो लास्ट में निष्कर्ष निकला है वो जानेंगे। रोहतास जी, क्या कुछ जो निष्कर्ष है, आज 36 बरादरी की यहाँ पर महापंचायत रखी गई थी, तो महापंचायत के अंदर जो आप विरोध कर रहे हैं, लोग जो गिरफ्तार हुए उनके खिलाफ, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष इसका ये है कि कल हम माननीय अपने डीसी साहब से मिलेंगे। पूरा प्रतिनिधि मंडल हमारा 100-125 आदमी का तैयार हुआ है कि जितने बच्चे बेकसूर निर्दोष है, ठीक है जी, भीड़ का कोई रूप नहीं होता और ये बच्चे वहाँ थे भी नहीं। अगर ये बच्चे उसमें होते तो घर नहीं मिलते, ये तो घर पे आराम से सोए थे। 4 बजे आके दबिश दे दी, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। रोज गुड़गांव में आए दिन कांड हो रहे हैं, पुलिस साल भर हो जाता है किसी केस को नहीं उठाती और ये बच्चों को तुरंत उठा लिया। कोई आपकी कोई एसआईटी कमेटी बनाते, उसमें इंक्वायरी करते, पुलिस आके भी पहले इंक्वायरी कर सी, नहीं तो ऐसे दबिश दे दी जैसे कोई आतंकवादी घर में घुस के उसको पकड़ के ला रहे हो। उसका कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर जो है वो गिरफ्तारी की गई है, उन्हीं को उठा कर लेकर आई। सीसीटीवी तो उनके परिवार मांग रहे हैं, उनको प्रूफ तो दे दो ना। जिसका बच्चा गया है वो कह रहा है मेरा बच्चा निर्दोष है। इनके पास सीसीटीवी है तो दिखा दो कि ये बच्चा इसमें दोषी है, तो हम मान लेंगे दोषी है तो कोई बात नहीं, जो कानून का है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं वो मानने के लिए तैयार है। अब आगे की रणनीति किस तरीके की होगी? आज जब महापंचायत कर ली है, निर्णय ले लिया है, अब एकता हो गई है, तो क्या आगे का निश्चय होने वाला है? देखो जी, जो आज कमेटी गठित हुई है ना, ये पहले कमेटी जो है डीसी साहब से मिलेगी, उसके बाद कमिश्नर साहब से मिलेगी, माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिलेगी और निर्दोष को कभी भी हमारे कानून प्रक्रिया में कभी भी सजा नहीं दी गई है। ये निर्दोष है। जैसे ही कोई एसआईटी गठित होगी सरकार की तरफ से, उसमें निर्दोष मिलेंगे। हमारा सिर्फ इतना ही है कि जब तक इनको जो है कोई भी इनको टैग ना लगाए, जो 302 के मुकदमे जो सरकार ने करे हैं आनाफानी में, वो हटाया जाए। यदि ये दोषी मिलते हैं उसके बाद में इनके सरकार की अपनी कार्रवाई कुछ भी कर ले जाए। कि ये खाना पूर्ति करने के लिए करा गया है? ये सरासर खाना पूर्ति है जी, ये सरासर जो है खाना पूर्ति है। और एक चीज और भी है जो पुलिस कह रही है कि कहीं भी वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कहीं भी इस प्रकार की यदि होती है तो एक की जगह 10 आदमी इकट्ठे भी हो जाते हैं, 100 भी हो जाते हैं, 1000 भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोषियों को ना पकड़ के जो वहाँ 1000 आदमी इकट्ठा हुआ कि 1000 आदमी के ऊपर केस लगा दोगे। ये तो पहले इंक्वायरी का विषय है और इंक्वायरी करनी चाहिए। इंक्वायरी में कौन दोषी है कौन निर्दोष है उसका तो चयन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट करेगा। इंक्वायरी बिल्कुल करनी चाहिए। अंकल जी, आपसे बात करूंगी। क्या लगता है कि जो सरकार ने ये लोगों को गिरफ्तार किया है, बच्चों को गिरफ्तार किया है, क्या उसमें सरकार ढिलाई बरतेगी, सरकार झुकेगी? आप डीसी साहब के पास जाएंगे, कमिश्नर साहब के पास, अगर वो भी नहीं माने तो क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है सरकार का, सरकार जो है अपना आप में बहुत ही सक्षम है निर्णय लेने में। और इस विषय में जो बात अभी जो आज पंचायत हुई है, उस पंचायत का जो निर्णय हुआ है, जब कभी इस प्रकार से कोई घटना होती है, ये घटना अपने आप में एक मामूली घटना नहीं थी। ये विश्व में अपने आप में सब ऐसी घटना जिसको सबको दला दिया। तमाम मेरे पास ऐसे फ़ोन आए जिसके द्वारा पता लग रहा था कि अमेरिका में बैठे हुए, यूके में बैठे हुए, जर्मन में बैठे हुए लोगों ने लोगों के दिलों को झकझोर दिया है। और ये जो जितने भी हमारे निर्दोष युवा साथी और भाई पकड़े गए हैं, उन पे जहाँ तक है उसी चीज़ को लेके हमने ये निर्णय लिया है कि इस पंचायत में कि उनको मतलब 1 हफ्ते के अंदर छोड़ा जाए और उन पे कोई कार्रवाई ना हो। अब तक की जो शासन प्रशासन का अपना काम है, ये जो अभी आप बात कर रहे थे फुटेज की, फुटेज मैं मानता हूँ फुटेज होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है उसमें निर्दोष बालक और युवा साथी पकड़े जाते हैं, उन पे कार्रवाई ना हो, इसी को लेके महापंचायत को रखा गया। देख सकते हैं कि
कि लोगों में जो है वो बेहद रोष है। साफ तौर पर महापंचायत में ये निर्णय ले लिया गया है कि अब की बार जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जो पुलिस है जिन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, उनके विरोध में उस विरोध में यहाँ पर महापंचायत की गई है और साफ तौर पर इन लोगों ने निर्णय कर लिया है कि उन लोगों को वो बाहर करके रहेंगे, बाहर निकाल कर रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक गुजरना क्यों ना पड़े। फिलहाल इन्होंने निर्णय लिया है कि वो कल उपायुक्त निशांत कुमार यादव के पास ज्ञापन सौंपेंगे, कमिश्नर के पास ज्ञापन सौंपेंगे। अगर उसके बाद भी कोई इस तरीके का इनको राहत वाली खबर नहीं मिलती है तो उसके बाद ये ईंट से ईंट बजाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरामैन ललित के साथ मैं शिवानी लोहिया, खबर फास्ट, गुरुग्राम।